पहले की बात है। सिमुलतुली जंगल में शुकुनी नाम की एक तंत्र साधिका रहती थी। उसका चेहरा ऐसा कटे हुए जला हुआ बदसूरत था कि जो उसको देखता था वही डर जाता था और वो आत्माओं को लेकर तंत्र साधना करती थी। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडे, ओम ह्रीं क्रीं चामुंडे। ये सब करते करते उनको लगने लगा कि इस तरह अगर वो 100 लड़की पंछियों की बलि चढ़ा सके, फिर उन सब की कलेजा खा सके और खून पी सके, तो वो अमर हो जाएगी। ये सोचकर वो हमेशा ही जंगल से कोई ना कोई लड़की पंछी उठाकर लाती थी और सबकी बलि चढ़ाती थी। ऐसे ही एक दिन गांव से एक लड़की पंछी को उठाकर लाई थी। इसी तरह अगर मैं 100 लड़की पंछियों की बलि चढ़ा सकूं, तो जल्दी ही मैं अमर हो जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तुम गलत हो, किसी को मारकर तुम अमर नहीं हो सकते। कृपा करके मुझे छोड़ दो। चुप कर छोटे पंछी, अमर तो मैं होके ही रहूंगी, लेकिन अफसोस वो देखने के लिए तू जिंदा नहीं रह पाएगी। ये कहते ही तंत्र साधिका शुकुनी उस चिड़िया की बलि चढ़ा देती है और उस चिड़िया की कलीजा निकल के खाने लगती है। मुझे सिखाने आई, लेकिन मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं। लेकिन उस चिड़िया की कटे हुए शरीर जंगल के बाकी पंछियों को मिलती है और सारे पंछी उस तंत्र साधिका शुकुनी पे ही शक करने लगते हैं। इसके बाद से सारे पंछी शुकुनी पे निगरानी करने लगते हैं, लेकिन इसके बारे में शुकुनी को कुछ पता ही नहीं था। एक दिन फिर से वो एक लड़की पंछी को पकड़ कर लाती है और अपने घर में कैद करके रखती है। बस कुछ ही बलि बाकी है, कुछ दिन में ही 100 बलि पूरी हो जाएगी। रात हो जाने पर तेरी भी बलि चढ़ाऊंगी। मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अब मुझे मारना क्यों चाहती हो? घर में मेरी माँ बीमार है, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। लड़की पंछी जोर जोर से रो रही थी। ठीक उसी वक्त जंगल की प्रधान माइकल नाग और जंगल के बाकी पंछियों मिलकर तंत्र साधिका शुकुनी को घेर लेते हैं। देखिए देखिए, ये शैतान शुकुनी फिर से एक नन्ही चिड़िया की जान ले रही थी। ऐसे ही कितने चिड़िया को ये मार डाली। उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे मरना ही होगा। इसके बाद सारे पंछी मिलकर शुकुनी को पीटने लगे और मार खाते खाते वो बुरी तरह से घायल भी हो गई। बस इतना ही सब था तुम सबका। मारो और मारो, बस एक बार मुझे अमर हो जाने दो, फिर सबको जिंदा चबा के खाऊंगी। ये शैतान चिड़िया इतनी आसानी से बाज में नहीं आएगी, इसे तो मरना ही होगा। इसके बाद सारे पंछी मिलकर उसे एक पेड़ से बांध देते हैं और बहुत पीटने लगे। फिर उसके शरीर में आग लगा देते हैं। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम सब ने क्या सोचा, मुझे मार के तुम सब बच जाओगे? मैं लौट आऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इसकी बदला जरूर लूंगी। तुम सब बहुत गलत किए, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। कुछ ही देर में शुकुनी पूरी तरह से आग में जल गई। इसके बाद सारे पंछी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ वक्त ऐसे ही बीत जाता है और फिर अचानक एक दिन नए वर वधू को लेकर
एक बास जंगल की सड़क से गुजर रही थी, जिसमें जंगल प्रधान नाग भी थे। बास ड्राइवर को अचानक सड़क के ऊपर एक बुरी चिड़िया दिखाई देती है। तभी अचानक ड्राइवर ब्रेक लगाकर बास को तुरंत ही रोक देता है। अरे अरे बस ड्राइवर, इस तरह कोई रोकता है क्या? मैं तो गिर ही जाती। अरे मैं सड़क के ऊपर किसी को देखा था, इसीलिए मैं बास को रोका, नहीं तो मैं बास को फालतू में क्यों रोकूंगी? लगता है कोई बुजुर्ग चिड़िया रास्ते में खड़ा है। रुको, मुझे देखने दो। तभी ड्राइवर पंछी बास से उतरकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। इधर वो डायन चिड़िया बास के छाद में बैठी थी। रास्ते में तो कोई नहीं है, लेकिन मैं तो किसी को खड़ा रहते हुए देखा था। मेरे आंखों का धोखा, क्या मैंने गलत देखा? भाई, लगता है तुम तुम्हारी बीबी को याद कर रहे थे। तभी वो डायन चिड़िया बास का शीशा तोड़कर बास के अंदर घुस गया और ड्राइवर पंछी को पकड़ लिया। अरे भागो रे भाई, भागो, खुद का जान बचा के भागो, ना जाने कहां से ये डायन चिड़िया आ गया। भागो भाई भागो। बास में से सभी पंछी भागने लगे। इधर डायन पंछी ने ड्राइवर की सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वो पीछे मुड़ते ही नए दूल्हा दुल्हन को देख लिए, जो डर के मारे भाग नहीं पाए। कन्या चिड़िया, उस दिन एक लड़के पंछी के लिए मेरी बलि असंपूर्ण रह गई थी, लेकिन इस बार मैं वो पूरा करूंगी। ये कह के वो डायन पंछी नए दुल्हन पंछी को पकड़ने जाती है। तभी उसकी पति उसे बचाने के लिए सामने आ जाता है। ए डायन चिड़िया, मैं कहता हूँ मेरे पत्नी को तोड़ दे। तू भी मरने के लिए आ गया। जैसे तेरी मर्जी, दोनों को एक साथ मारूंगी। ये कहते ही डायन पंछी ने दोनों को एक साथ मार दिया और खून पीने लगी। उसी समय बास के बाकी सारे पंछी इधर उधर भागने लगे। ये डायन चिड़िया यहाँ पर कैसे आ गया? मैं कैसे जानूंगी? मैं भी तो सबके साथ ही बस के अंदर ही थी। ये तो मैं बाद में सोचूंगी। पहले अपना प्राण बचाओ और भागो। जैसे ही वो दोनों जंगल की तरफ भागने लगे, तभी डायन चिड़िया ने आकर उनका रास्ता रोक दिया। मुझे पहचाना क्या प्रधान? अरे प्रधान जी, पहले तो आपको बोलना चाहिए था कि वो आपका जान पहचान का है। फालतू में इतना दौड़े। चुप कर, मैं जंगल प्रधान हूँ, मैं कोई डायन नहीं। मैं कैसे कोई डायन चिड़िया को जानूंगी? क्षमा कीजिए डायन चिड़िया, मैं आपको नहीं जानता हूँ। कौन हो आप? कुछ साल पहले तू और कुछ पंछी मिलके मुझे जिंदा जला दिया था। मैं वो शकुनी हूँ। अब तो तू और बाकी पंछियाँ बच नहीं पाएगा। हम कोई गलत काम नहीं किए, तुम तुम्हारी काम का फल भुगते हो। तुम्हारे ही गलती है। कोई भी इस धरती में अमर नहीं होते। जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। और तुम इस सच को ही झूठा साबित करने के लिए कितना मासूम चिड़िया की जान ले चुके हो। चुप कर, मैं यहाँ तेरी भाषण सुनने के लिए नहीं आई हूँ। अब तो तू मरेगी, छटपटा के मरेगी, जिस तरह तुम सब ने मुझे मारा था।
ये कहते ही वो प्रधान को उठाकर जोर से पटक दिया। थियो, मुझे बचाओ, मार गया मैं, बचाओ। डायन चिड़िया फिर से प्रधान को मारने जाती है, लेकिन तभी थियो आके उनको रोकता है। अरे ओ डायन पंछी, मेरे रहते हुए तुम प्रधान जी का कुछ भी कर नहीं पाओगी। फिर डायन पंछी ने थियो का गला दबा के ऊपर कर दिया। बहुत प्यार करता है ना अपने प्रधान को, तो फिर पहले तू मर। ये कहते ही वो थियो को ही मार देती है और उसका दिल निकल के खाने लगती है। बहुत ही स्वादिष्ट कलेजा है ये। अब तेरी बारी प्रधान नाग। इधर कुछ पंछी बाज से भागकर जंगल में पहुंचती है और वहाँ के सारे घटना जंगल के बाकी पंछियों को बताते हैं। ये कहकर जंगल के सारे पंछी पुरोहित जी के पास जाते हैं और सारी बात सुनकर पंडित जी ने मशाल जला के सबको साथ में लिए उस स्थान पर पहुँचे। जंगल की सारे चिड़िया, मुझे इस डायन से बचाओ। जंगल की सभी चिड़िया को ये डायन मार डालेगी। बचाओ, इससे बचाओ मुझे। प्रधान जी, आप डरिए मत, मैं आ गया हूँ। ये डायन चिड़िया किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये कहकर पुरोहित जी ने हनुमान चालीसा पाठ करने लगे और एक जादुई माला डायन पंछी के गले में पहना देते हैं, जो माला उसे रस्सी की तरह बांध दिया। सुनिए, इस डायन पंछी से किसी का नुकसान ना हो, इसीलिए इसको यहाँ पर ही कर दो। तू क्या समझ रही है पुरोहित पंछी? मैं क्या यही बंदी रह जाऊंगी? वो नहीं होगा। मैं जब मुक्त हो जाऊंगी तब किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद उन्होंने डायन पंछी को जमीन पे गाड़ दिया और उस घटना के बाद से कोई भी उस रास्ते से आता जाता नहीं। हमारी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक जरूर करना। अगर आपके पास कोई पसंदीदा कहानी हो तो कमेंट करके बताएं। सबसे अच्छा कहानी चुन के हम ऐसे ही कार्टून बनाएंगे। और अभी हमारे अगले वीडियो देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और रियो बर्ड्स के और भी वीडियो देखते रहिए।